नेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस हिंदी वेबिनार की दैनिक श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का स्वागत करती हूँ। आज हमारा 553 यानी कि 553rd सेशन है, जो कि आज एक स्पेशल सेशन है जिसमें डॉक्टर महेंद्र सिंह जी को श्रद्धांजलि कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं IFPH की तरफ से। और सेशन स्टार्ट करने से पहले हम रूटीन की प्रेयर करें। तो आज की स्पेशल डॉक्टर महेंद्र सिंह श्रद्धांजलि सेशन के लिए मैं डॉक्टर साहनी MK साहनी जी से रिक्वेस्ट करूंगी, जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर आज सेशन में आए हैं, उनको वेलकम करें और सेशन की शुरुआत करें। साहनी साहब। धन्यवाद नेहा कक्कड़ जी। आज हम लोगों का एक विशेष कार्यक्रम है, मैं इसमें सभी को स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी कोविड के बाद से निरंतर प्रतिदिन यह होता रहा है और आज हम लोग हिंदी सेशन के इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। आज एक विशेष दिवस हम लोगों ने मनाने का निर्णय लिया है। हमारे सम्मानित माननीय श्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी का श्रद्धांजलि दिवस में हम लोग मनाने जा रहे हैं। आज इस अवसर पर हमारे सामने में बहुत सारे वरिष्ठ चिकित्सकगण उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर रामजी सिंह सर का, उसके बाद मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर भास्मे सर का, डॉक्टर भरत कुमार सिंह जी का, जो कि आज के हमारे इनॉग्रेटर भी हैं, और इस डॉक्टर सुभाष सिंह जो NIH के डायरेक्टर हैं वो भी हैं, और आज के हमारे वाइस प्रेसिडेंट अपने IFPH फोरम के डॉक्टर साजिद कुदियत जी भी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। तो मैं सभी को सम्मानित करता हूं, सभी को वेलकम करता हूं इस फोरम में, और साथ ही सभी साथीगण जो कि पहले नियमित रूप से सुनते रहे हैं और नए मेहमान भी हमेशा जुड़ते रहे हैं, सभी को इस ज्ञान के सागर में शामिल होने के लिए आप लोगों का अभिवादन करता हूं मैं। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा अपने माननीय उद्घाटनकर्ता डॉक्टर भरत कुमार सिंह जी से कि अपने को अनम्यूट करके अपने आज का प्रोग्राम को इनॉग्रेट करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं भरत जी का परिचय देना चाहूँगा। डॉक्टर भरत जी हिंदुस्तान के जो सबसे पुराने होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के बाद जो स्थापित हुआ था जगबीर सिन्हा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, जो कि 1925 में स्टैब्लिश हुआ था, उसके पौत्र के रूप में एक प्रिंसिपल भी हैं, और आज हमारे बिहार यूनिवर्सिटी के होम्योपैथिक फैकल्टी के डीन भी हैं। तो और इतने युवा अवस्था में अपने पिताश्री और अपने दादाश्री के चरणों में चलते हुए ये आज इस मुकाम पर इस कॉलेज को और यूनिवर्सिटी होम्योपैथी बिहार में होम्योपैथी के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। डॉक्टर भरत जी, मैं आपका स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपना इनॉग्रेशन सेशन लेक्चर दें। डॉक्टर भरत कुमार सिंह जी, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी 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 हाँ अपने हाँ जी जी। डॉक्टर महेंद्र सिंह श्रद्धांजलि समारोह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रामजी सिंह सर, केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुण भास्मे सर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक के निर्देशक डॉक्टर सुभाष सिंह सर, विश्वविख्यात स्पीकर डॉक्टर मृदुल कुमार साहनी सर, अन्य अतिथिगण और सभी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य, उपस्थित चिकित्सक, शिक्षक, हमारे स्नेही छात्र छात्रा, इस वेबिनार में उपस्थित आप सबों का डॉक्टर महेंद्र सिंह के जन्म स्थली मिथिलांचल की पावन एवं पवित्र धरती से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी महान व्यक्ति डॉक्टर महेंद्र सिंह के सम्मान में यहाँ एकत्रित हुए हैं। यह हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है कि हम एक ऐसे प्रेरणादायक व्यक्तियों का स्मरण कर रहे हैं जिन्होंने अपने अथक प्रयास, मेहनत और लगन से समाज के
राष्ट्र के उत्थान में अद्वितीय योगदान दिया है। डॉक्टर महेंद्र सिंह की प्रेरणा से मुझे भी जीवन में विकास यात्रा में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है। इस अवसर पर मैं इन महान आत्मा को कोटि कोटि नमन करता हूं और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिनकी जीवन गाथा हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। इनका जीवन संघर्ष, सेवा और त्याग का प्रतीक रहा है। उन्होंने अपने कार्य और विचारों के माध्यम से जो आदर्श स्थापित किए, वो सदियों तक होम्योपैथिक समाज का मार्गदर्शन रहेगा। उन्होंने मानवता की सेवा को ही अपने जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य माना है और जीवन भर समाज के विभिन्न वर्गों, विशेष रूप से गरीब और वंचित के उत्थान के लिए समर्पित रहे। डॉक्टर महेंद्र सिंह जी का व्यक्तित्व बहुआयामी था। चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, समाज सुधार में या राष्ट्रीय आंदोलन में, ये हर क्षेत्र में अपनी एक अमिटी छाप छोड़ गए हैं। उनकी दृष्टि और उनके आदर्श से प्रेरणा लेकर हमें आगे बढ़ना है और उनके द्वारा आरंभ किए गए कार्य को आगे बढ़ाना है। आज इस मंच से हम डॉक्टर महेंद्र सिंह जी के विचार और आदर्शों का अनुकरण करने का संकल्प लेते हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि कड़ी मेहनत, अनुशासन और मानव सेवा ही सच्चा सफलता की कुंजी है। और मैं इन कार्यक्रम के आयोजनकर्ता, विशेष रूप से डॉक्टर मृदुल कुमार सहनी सर को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमें इस प्रेरणादायक अवसर पर एकत्रित होने का मौका दिया। हम सब मिलकर इस महान आत्मा को आदर्श की जीवित रखेंगे और उनके विरासत को आने वाले पीढ़ी तक पहुंचाएंगे। इन शब्दों के साथ आज के IFPH फोरम के दैनिक वेबिनार का उद्घाटन करता हूं। जय हनीमैन, जय होम्योपैथिक। धन्यवाद डॉक्टर भरत जी, आपने बहुत अच्छा कहा। और हम सभी जानते हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह जी केवल चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं, इनका अद्वितीय योगदान रहा है और समाज सेवा, मानवता, सारी बातों को लेकर के इनका ये रहा है। और उन्होंने निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा भी की है और जीवन के हर क्षण में वो समाज के हित में समर्पित किया है। हम सभी जानते हैं कि उनका मार्गदर्शन और योगदान उनके अनेकों लोगों के जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। उन्होंने न सिर्फ अपनी चिकित्सा सेवा के माध्यम से बल्कि अपने विचारों, रचनाओं और कार्यों द्वारा समाज में नई दिशा प्रदान दिया है। उनके जीवन भर का हर क्षण एक प्रेरणा था जो हमें आगे बढ़ने के लिए बढ़ने और समाज के भलाई के लिए कार्य करने की शिक्षा देता है। आज हम यहाँ उनकी यादों को ताज़ा करने के लिए एकत्र हुए हैं। हम सभी उनके आदर्शों पर चलने का कोशिश करनी चाहिए। उनकी स्मृतियों को हमेशा अपने दिलों में संजो कर रखना चाहिए। इसी क्रम में मैं भी अपने आदरणीय महेंद्र सिंह जी के साथ पहली मुलाकात की यादों का आपके साथ में जिक्र करना चाहूँगा। यह सन 1960 की बात है, जबकि मैं एक छात्र था और होम्योपैथी की पढ़ाई कर रहा था। उस समय में मुझे अपने पिताजी के साथ नई दिल्ली में होने वाले लीगा के कॉन्फ्रेंस में भाग लेने का अवसर हुआ। यह अवसर मेरे लिए एक नया अनुभव का था, क्योंकि विज्ञान भवन को मैंने पहले नहीं देखा था और वहाँ पर मेरी मुलाकात डॉक्टर महेंद्र सिंह जी से हुआ और उन्होंने जिस आत्मीयता के साथ मुझे आशीर्वाद दिया, अपने साथ एक फोटो खिंचवाया, वह मेरे लिए एक जीवन का एक बहुत बड़ा अंश बन गया है। मैं आप सभी को इस अवसर पर स्वागत करता हूं और इसके साथ हम आगे की ओर चल करके मैं डॉक्टर भासमे सर से रिक्वेस्ट करूंगा, अरुण भासमे जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना कुछ 2 शब्द डॉक्टर इस अवसर पर कुछ बोले। डॉक्टर अरुण भासमे सर।
डॉक्टर अरुण भास्मे सर। हाँ, यस सर, नमस्ते। या प्लीज सर। इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी इस अंतरराष्ट्रीय संगठन के तरफ से आयोजित एक कंटिन्यूस वेबिनार सीरीज के आज के प्रोग्राम में उपस्थित हमारे सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रामजी सिंह सर, आयोजक डॉक्टर बुजुर्ग कुमार साहनी सर, डॉक्टर सुभाष सिंह, डॉक्टर भरत कुमार सिंह और काफी जाने माने होम्योपैथ इस वेबिनार में जुड़े हैं। आज का इस वेबिनार हमारे वेस्ट बंगाल कलकत्ता से जो हमारे केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद के शिक्षा समिति के पूर्व अध्यक्ष थे डॉक्टर महेंद्र सिंह, उनके यादगार में आज का वेबिनार ये समर्पित है। मैं शुरू में उनको मेरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आज के इस प्रोग्राम में मुझे शरीक करने के लिए मैं डॉक्टर साहनी सर से मैं बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने आज इस प्रोग्राम में मुझे शामिल किया। डॉक्टर महेंद्र सिंह और हमारे संबंध एक्चुअली सेंट्रल काउंसिल का जब गठन हुआ था पहली बार इलेक्टेड सेंट्रल काउंसिल का, तब उनकी मुलाकात 1991 में हमारी मुलाकात हुई थी दिल्ली में। और जब मुलाकात हुई तो हमको ऐसा लगा कि हमारी कुछ पुरानी रिश्तेदारी, पुरानी पहचान था, ऐसा हमको लग रहा था। और उनके साथ काम करने में जो उनके सीखने को मिला वो अभी भी हम उसका सीखने का प्रयास करते हैं। हमारे महाविद्यालय में पीजी कोर्स शुरू करना था तो उनकी अहम भूमिका रही। वो शिक्षा समिति के अध्यक्ष के नाते एक पूरी कमेटी, उसमें हमारे डॉक्टर बख्शी साहब, वीटी अगस्तिन साहब, पाल साहब और डॉक्टर AK सेठ साहब, सब लोग आए थे। और उन्होंने हमारे कॉलेज में, महाराष्ट्र में जो पहला कॉलेज था जहाँ MD शुरू की, डॉक्टर रामजी सिंह सर भी उस टाइम एग्जीक्यूटिव मेंबर थे। उनका भी बहुत सहयोग हमारे कॉलेज में पीजी शुरू करने को मिला। जब सुभाष सिंह जी यहाँ है, अभी उपस्थित है, जब सुभाष सिंह जी को MD करना था तो सर ने मुझे बोला कि आपको सुभाष को एडमिट करना है और फीस कितना देना है मेरे को पूछ रहे। मैंने बोला सर आपसे फीस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है और आप सुभाष सिंह को भेज दीजिए। तो उन्होंने बोला यदि आप फीस नहीं लेंगे तो मैं वहां प्रवेश नहीं दूंगा सुभाष। तो उनके उन्होंने ऐसा कहने के बाद मुझे लगा कि अब इनका फीस लेना ही पड़ेगा। तो उन्होंने फीस जमा की और हमको खुशी है कि डॉक्टर सुभाष सिंह जो NIH के डायरेक्टर बन गए। हमारे यहाँ से जो MD किए हैं वो डॉक्टर ईश्वर दास, डॉक्टर SK तिवारी और सुभाष सिंह, ये तीनों जो है इन्होंने MD हमारे बीड कॉलेज से किए। और आयुष मंत्रालय के अंतर्गत जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बड़ी संस्था है, उस संस्था में डायरेक्टर वो निभा रहे हैं। डॉक्टर महेंद्र सिंह जी के बारे में आप भारत कुमार जी ने भी काफी कहा है, साहनी सर ने भी कुछ कहा है। वो हमारे एक मेंटर के हैसियत से उनका हमको मार्गदर्शन मिला और उन्होंने बताए हुए रास्ते से भी हम जा रहे हैं। वो जब बीड़ में आते थे तो मेरे को पूछते थे, अरुण तुम खुद का कॉलेज क्यों नहीं निकालते हो? तो मैंने उनको कहा ये कॉलेज मेरा ही है ऐसा समझिए। तो बार बार मेरे को कहते थे कि तुम सुनते नहीं हो मेरी, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अपना कॉलेज क्यों नहीं खोलते हो। तो वो अभी मेरे को महसूस हो रहा कि ये मैं करना चाहिए था।
तो उनकी याद उस समय मेरे को आती है जब 12 साल पहले उनका देहांत हुआ। रामजी सिंह सर का फोन आया, ऐसा ऐसा है, आपको आना है। तो मैं बोला मैं तो जरूर आऊंगा। और मेरे लिए 4-5 घंटा उनका शव जो है वहाँ रखा था दर्शन के लिए, और उनका दर्शन हुआ मेरा, और मुझे बहुत समाधान मिला दर्शन करने के बाद। सेंट्रल काउंसिल में जब कोई सिलेबस पर बात रहती थी तो अड़े रहते थे वो कि नहीं ऐसे होना चाहिए, इतना स्टाफ होना चाहिए, इतने बुक्स होना चाहिए, इतने पेशेंट्स होना चाहिए। तो होम्योपैथी के भलाई के लिए उन्होंने काफी प्रयास किया। उन्होंने काफी पुस्तकें यानी बुक्स भी लिखे हैं। और मेरे को एक याद है उनकी कि हमारे देश में जो विभिन्न भाषाएं हैं, उस भाषा में कहाँ कहाँ कौन से राज्य में एक वर्ड एक जैसा आता है। जैसा मौसी उधर वेस्ट बंगाल में बंगाली में बोलते हैं, मराठी में बोलते हैं। तो ऐसा वो शब्दकोश बनाते थे। और उन्हें काफी भाषाओं में वो मेनली उन्होंने वो होम्योपैथी का ऑर्गेनन जो हैनीमैन साहब का लिखा हुआ है उसमें भी उन्होंने बंगाली में और इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन किया। उनका एक किताब ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का जो क्वेश्चन एंड आंसर का किताब है, मैं भी वो जब पढ़ता था तो वही किताब से मैं पढ़ता था, और उसका काफी फायदा बच्चों को हुआ। मैं इस टाइम मैं एक्चुअली प्रेक्षक के रूप में यहाँ आया था, लेकिन मुझे बोलने का मौका दिया साहनी सर ने, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं वो पुनश्च उनको महेंद्र सिंह सर को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद सर। वास्तव में सभी के लिए महेंद्र सिंह की प्रेरणा के स्रोत से आज आइए हम लोगों के बीच में एक होम्योपैथी जगत के महान हस्ती हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं, डॉक्टर रामजी सिंह सर। सभी कोई रामजी सिंह सर जी से परिचित होंगे, और मैं कहूँगा कि होम्योपैथी के वर्तमान इतिहास को बदलने में डॉक्टर रामजी सिंह की अहम भूमिका रही है। डॉक्टर रामजी सिंह के विषय में आप सभी जानते हैं, ये केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में रहे हैं, और साथ ही अभी हाल में ही होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के भी अध्यक्ष निवर्तमान अध्यक्ष हैं। इनके जस्ट इन्होंने इस बात हैंड ओवर चार्ज किया है। तो अभी वर्तमान में ये जीडी मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का संचालित करते हैं। और मैं समझता हूँ किसी को भी अगर होम्योपैथी में कोई भी, अब मैं तो इनको कहता हूँ कि ये इंसाइक्लोपीडिया ऑफ होम्योपैथी है, इसलिए मैंने जो विषय इनके लिए रखा है वह होम्योपैथी कल, आज और कल, होम्योपैथी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो मैं सर से निवेदन करूंगा कि आप इस विषय पर और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस विषय पर हम लोगों को मार्गदर्शन करें। डॉक्टर रामजी सिंह सर। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं डॉक्टर एम के साहनी आप भी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारा इंट्रोडक्शन ऐसे किया जिसके लायक मैं था भी नहीं। आज सब लोगों की बात मैं सुन रहा था। डॉक्टर महेंद्र सिंह जी की श्रद्धांजलि सभा का जो आयोजन आपने किया है, यह एक बहुत बड़ी उनकी आत्मा की शांति के लिए आपका प्रयास। और हम सब लोग, चाहे भाषमे जी जैसे उन्होंने बताया, हम हैं आप हैं, हम लोग उनसे किस प्रकार जुड़े हुए थे यह सबको अच्छी तरह पता है। मुझे याद है आज 15 अक्टूबर है, 9 अक्टूबर को उनसे मेरी बात हुई टेलीफोन पर। डॉक्टर एम के साहनी आप त्रिवेंद्रम जा रहे थे। उस समय जब उनका फोन आया, आप दिल्ली एयरपोर्ट पर थे और मुझको उन्होंने कुछ निर्देश दिया कि मैं त्रिवेंद्रम नहीं आ रहा हूं, लेकिन आप लोग जा रहे हैं तो इस काम को पर आप ध्यान दीजिए। मैंने कहा डॉक्टर साहनी जी एयरपोर्ट दिल्ली पहुंच गए हैं, आप उनसे बात कर लीजिए, वैसे मैं पहुंच रहा। मुझे पता नहीं था कि मेरी उनसे ये आखिरी और अंतिम बात हो रही। जो उनकी आवाज थी, जिस तरह से उनका आवाज था, उसे लगता नहीं था कि 9 अक्टूबर को मुझे बात कर रहे हैं और 15 अक्टूबर को चले जाएं। यह मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं 14 अक्टूबर को वापस आया त्रिवेंद्रम से, और शाम को मुझे सैदुल जी का फोन आया, गुरुजी बड़ा सीरियस। मैंने सुभाष जी को फोन किया कि गुरुजी कैसी, अभी तो 4 दिन पहले मेरी बहुत अच्छी तरह से बात हुई। सुभाष जी हॉस्पिटल में थे, बहुत मायूस थे, और सुबह 5 बजे सूचना मिली कि गुरुजी नहीं रहे।
और ऐसा सदमा मुझे लगा कि उस सदमे से मैं आज तक उबर नहीं पाया। ये ऐसा समस्या, और जैसे तैसे उनके अंतिम संस्कार में हम कलकत्ता पहुंचे। भासमी जी बड़ा कष्ट उठाकर बीट से औरंगाबाद दिल्ली होते वह भी पहुंच गए। तो आज हमारे गुरुजी नहीं हैं, लेकिन मुझे जो व्यक्तिगत अपने जिंदगी में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई मैं कभी कर नहीं सकता, क्योंकि जिस तरीके से वह मुझसे व्यवहार करते थे, एक पिता अपने पुत्र के साथ जो व्यवहार करता है, एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई के साथ जो व्यवहार करता है, अगर कहीं मैं मीटिंग में हूँ, उस सभा में वो बैठे हुए हैं, उस मीटिंग में अगर उपस्थित हैं, तो उतरने के बाद एक चीट मुझे देते थे कि इस चीट पर आपने इन शब्दों का उच्चारण गलत किया है, इस शब्द का उच्चारण ऐसा होना चाहिए, आप जब इस तरह की मीटिंग में आते हैं तो आपको कपड़ा ऐसा पहनना चाहिए, ऐसे आपको व्यवहार करना चाहिए, ऐसे आपको बोलना चाहिए। अगर आप घर में रहते हैं तो इंग्लिश अखबार और हिंदी अखबार दोनों साथ रखिए, पहले हिंदी अखबार को पढ़िए और फिर वही विषय को जो इंग्लिश में छपा है उसको पढ़िए, और ये पढ़कर बताइए कि एक सप्ताह में कितने हिंदी और इंग्लिश अखबार पढ़े। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर महेंद्र सिंह जी यह उपदेश, यह आदेश तो सुभाष को भी नहीं दे पाए होंगे, जो मुझे नित्य प्रतिदिन करते हैं। 2002 में जीडी मेमोरियल कॉलेज की स्थापना उनके हाथ से हुई, और जीवन के अंतिम समय तक मई की लास्ट एग्जामिनेशन तक बच्चों का सिलेक्शन करना, बच्चों का इंटरव्यू लेना, बच्चों का एग्जामिनेशन कंडक्ट करना, प्रैक्टिकल लेना, थ्योरी का इवैल्यूएशन करना। तो जीडी मेमोरियल कॉलेज से एक ईयर भी गैप नहीं गया कि डॉक्टर महेंद्र सिंह जी हमारे जीडी मेमोरियल से जुड़े नहीं। आज महेंद्र सिंह जी नहीं है। मुझे याद है कि बॉम्बे में हमारी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें तत्कालीन राष्ट्रपति जी आए थे, उस शब्द को मैं भूल नहीं पाता, और कि मैं एक टी-शर्ट, सानी जी आप भी थे, पिताजी भी थे आपके, उस मीटिंग में जब मैं बाहर निकला, बड़ा ही गर्मा गर्म बहस हो रही थी, HMI की एग्जीक्यूटिव की बैठक थी, तो बाहर महेंद्र सिंह जी ने मुझे कहा कि आप जिस तरह का वक्तव्य दिए, जिस तरह का आपका रोल रहा, उस तरह का आपका ड्रेस नहीं रहा, और आप ये टी-शर्ट आज बनिएगा। और आज उसके बाद 82 के बाद आज तक किसी ने मुझे सार्वजनिक जीवन में टी-शर्ट पहनते हुए नहीं देखा, क्योंकि जब मैं कोई कहता है तो मुझे तो महेंद्र सिंह जी की याद आती है कि मैंने बॉम्बे में उस टी-शर्ट का त्याग किया, और शाम को 2 शर्ट महेंद्र सिंह जी ने मार्केट से खरीद कर लाया और मुझे में दिया कि ये शर्ट पहनिए और आपको आज के बाद शर्ट नहीं पहननी है। तो इस तरह का उपदेश, इस तरह का आदेश डॉक्टर महेंद्र सिंह ने जो मुझे दिया, मैं जिंदगी भर उनका आभारी हूँ। और मैं आज जो उनको मैं एक चीज का मैं महसूस करता, इस समाज में, इस देश में डॉक्टर महेंद्र सिंह को जो स्थान मिलना चाहिए था वो प्राप्त नहीं, और उसका रीजन है कि हम लोगों ने वो स्थान उनको नहीं दिया। जो भाषण में जी थोड़ा जिक्र किए, लेकिन भाषण में उनके त्याग का जिक्र बीच में नहीं किए कि जो त्याग उन्होंने दिखाया, प्रेसिडेंट का उम्मीदवार बन गए, पूरी घोषणा हो गई उनकी, सब कुछ हो गया, लेकिन हम लोगों ने उनका हाथ पर पकड़ लिया, मान गए। के बाद भी वही स्थिति हुई, फिर तैयार थे चुनाव लड़ने के लिए, फिर हम हाथ पर पकड़े, फिर वो मान गए। तो उनका जो त्याग था और जो समझौतावादी थे कि कहीं किसी की दृढ़ता के साथ, शायद हम लोग नहीं मानते, हम लोगों को भी बहुत समझाया गया कि मत लड़िए, वो नहीं माने, हम लोग चुनाव लड़े, लेकिन गुरु जी के साथ ऐसा नहीं था, और हम लोग सोच ही रहे थे उनके सम्मान के लिए, लेकिन कर नहीं पाए। तो मुझे एक ही बात का आज तक अफसोस रहता है कि जो सम्मान इस देश को देना चाहिए था डॉक्टर महेंद्र सिंह जी को, जो स्थान उन्हें प्राप्त होना चाहिए था, वो स्थान उनको प्राप्त हमारे प्रोफेशन के तरफ से, हमारे देश के तरफ से उनको प्राप्त नहीं हुई, जिसकी कमी हम लोगों को भी खलती रहेगी। यह निश्चित तौर पर था कि जो भाषण जी ने जिसका जिक्र किया कि 91 में जब वो उम्मीदवार थे, और हमको याद है कि बड़ी गहमा-गहमी बैठक थी, तो जब समझौता हुआ कि वो एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन बनेंगे, और ये कमिटमेंट था
आप सोच सकते हैं कि परिषद के इतिहास में लंबे समय तक शायद कोई भी व्यक्ति एजुकेशन कमेटी का चेयरमैन नहीं रहा। उसके बाद डॉक्टर साहनी है और उनका स्थान साहनी जी ने ग्रहण किया। लेकिन डॉक्टर महेंद्र सिंह जी ने शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया, एजुकेशन कमेटी की बैठक में जो उनका रोल रहा, आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, डॉक्टर साहनी जी ने आज का विषय बड़ा अच्छा चुना और उन्हीं डॉक्टर महेंद्र सिंह के नाम जो चुना, होम्योपैथी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और ये टॉपिक्स आज का एक ऐसा विषय है जिसको डॉक्टर महेंद्र सिंह ने पूरा इतिहास बदल डाला। अगर आप देखें कि 83 के पहले इस देश में एजुकेशन का क्या स्थिति थी, पूरे देश में एजुकेशन की क्या स्थिति थी। हमारे हर प्रांतों में कहीं डीएचबी कोर्स 2 साल का था, कहीं 3 साल का डीएमएस था, कहीं 4 इयर्स डीएचएमएस कोर्स था। तो इसको कितनी कठिन मेहनत के बाद हमारी एजुकेशन कमेटी, जिसमें डॉक्टर महेंद्र सिंह उनके के साथ डॉक्टर एम के साहनी करता धरता थे, और इस तरह पूरा एजुकेशन सिस्टम को बदल दिया गया। तो कल होम्योपैथी क्या थी यह सबको पता है, क्योंकि उसमें से मैं समझता हूं कि आज की जो ये मीटिंग है, इस मीटिंग में सबसे ज्यादा जो सीनियर लोग हैं, डॉक्टर अरुण भासमे जी हैं, डॉक्टर साहनी जी हैं, इनको कल होम्योपैथी का इतिहास पता था कि कभी हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि आज जो वर्तमान में होम्योपैथी है, इस परिस्थिति में होम्योपैथी आएगी। मैट्रिक पास लड़के एडमिशन लेते थे। मैट्रिक में आपको चाहे मैट्रिक में वो इंग्लिश पढ़े हो, संस्कृत पढ़े हो, बायोलॉजी पढ़े हो, पूरे देश की ये व्यवस्था थी। लेकिन 83 में पूरा रेगुलेशन चेंज हो गया और 83 के बाद पूरा सिलेबस, न्यू सिलेबस ड्राफ्ट हो गया, एग्जामिनेशन से लेकर परीक्षा तक। और मुझे एक बात और याद है, डॉक्टर एम के साहनी जी, शायद आपको याद होगा कि आज का जो विषय है, इस विषय पर महेंद्र सिंह ने एक किताब लिखी थी, होम्योपैथी कल, आज और कब। ये उनकी एक किताब थी, कल, आज और कल, और एक पतली किताब थी। शायद वो फ्यूचर जानते थे होम्योपैथी का और पहले ही अनुमान लगा लिए थे कि होम्योपैथी का फ्यूचर क्या होने वाला है। एक पतली उन्होंने किताब भी लिखी थी। तो आज के तारीख में, आज के परिवेश में पूरा आप देखेंगे कि जो वर्तमान स्थिति है, निश्चित है कि कल होम्योपैथी जो थी, कल ये एक सिस्टम पूरा रेगुलराइज था, रिकॉग्निशन था। हमारे होम्योपैथी डॉक्टर मेडिकल सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि नहीं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं कि नहीं। तो आज सब कुछ लीगलाइज हो चुका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पार्लियामेंट की कमेटी ने भी सीसीए तक, आपको याद होगा कि पार्लियामेंट की एक स्टैंडिंग कमेटी थी हेल्थ की, राजेंद्र कुमारी वाजपेयी 1952 में जब पहली बार भारत सरकार का गठन हुआ तो हेल्थ मिनिस्टर बनी थी राजेंद्र कुमारी वाजपेयी, और उन्होंने एक कमेटी का गठन किया और कालांतर में उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सीसीएच, सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी 1973 एक्ट बना। लेकिन 1973 एक्ट को इन्फोर्स करने के लिए, उसको लागू करने के लिए 83 में रेगुलेशन लागू हुआ और 83 में बीएचएमएस का रेगुलेशन हुआ। कालांतर में आकर के एमडी की पढ़ाई शुरू हुई। तो निश्चित तौर पर होम्योपैथी जो कल थी, हम लोग उसी परिवेश में पढ़े, डॉक्टर महेंद्र सिंह की किताब को लेकर पढ़े। और जब उनसे चर्चा होती थी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी की, आप सोच सकते हैं कि जब वैसे महात्माओं के साथ हम लोगों का सानिध्य, तो जब अपना वर्णन बताते थे कि हमने होम्योपैथी में कैसे प्रवेश लिया और उनके समय में होम्योपैथी कैसे थी, फिर कालांतर में आकर हम लोगों के समय में होम्योपैथी कैसी थी, तो उस समय की होम्योपैथी और आज की वर्तमान की होम्योपैथी में कितना अंतर आया है। सरकारी क्षेत्र से हो, कभी हम लोग सोचते थे कि भारत सरकार का रिकॉग्निशन हमारी साइंस को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आज और होम्योपैथी का भविष्य, आज थोड़ी परेशानी आई है। कल का फ्यूचर, हमारा फ्यूचर होम्योपैथी का बड़ा संघर्षमय है, यह निश्चित तौर पर है। हम संघर्ष करते रहे हैं और आज हम सब लोगों को, जितने सीनियर लोग हैं, ये चिंता का विषय जरूर है कि हमारे 50% कॉलेजेस जो है आज नीट के कारण, नीट बहुत अच्छी चीज है, नीट से हमारे जो बच्चे आ रहे हैं बहुत क्वालिफाइड बच्चे आ रहे हैं,
लेकिन अगर धरातल पर देखेंगे कि यार अभी इस समय 2 राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है और 2 राउंड की काउंसलिंग में मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, जहाँ के प्राइवेट, बंगाल के कॉलेजों की वर्तमान स्थिति क्या है। तो बहुत अच्छा विषय आपने चुना कि होम्योपैथी कल, आज और कल। तो आज की जो वर्तमान स्थिति है, इस वर्तमान स्थिति में अगर ये परिस्थिति 2-3 साल और रही तो 50% कॉलेज जो है बंद होने की कगार पर है। जो गुरुजी कबना सपना देखते थे कि कभी ऐसा ना हो कि आज जिस तेजी के साथ होम्योपैथी जा रही है, होम्योपैथी का फ्यूचर क्या है। तो फ्यूचर, कल होम्योपैथी का फ्यूचर क्या है। आप सरकारी क्षेत्रों में नौकरी की बात छोड़ दिए, लेकिन एजुकेशन पर चर्चा कीजिए कि एजुकेशन कल क्या होने वाला है। अगर धरातल पर सोचें कि हमारे कॉलेजों का सर्वाइवल और हमारे बच्चे जब एडमिशन नहीं होगा, हमारे डॉक्टर नहीं निकलेंगे, प्रोडक्ट नहीं होंगे, हमारे क्वालिफाइड बच्चे नहीं निकलेंगे, डॉक्टर नहीं होंगे, तो फिर इसका भविष्य क्या होगा। तो नीट बहुत जरूरी है। और एक बात हम कह सकते हैं कि, और मुझे विश्वास है कि हमारे बिहार में हम लोग कहते हैं बढ़े पूत पिता की धर में, और जहां गुरुजी नहीं पहुंच पाए वहां सुभाष जी पहुंचेंगे, यह मेरा पूरा विश्वास है। और आज का जो एजुकेशन का भार है वो सुभाष जी के कंधों पर है, क्योंकि उस जो गुरुजी का सपना था, जो सोचते थे, साहनी जी और भाषण जी, 2 आप साक्षी गवाह हैं। यहाँ आप 2 यहाँ उनके गवाह हैं कि शायद मुझे नहीं लगता कि इस देश में वैसा कोई व्यक्ति पैदा होगा भविष्य में जिस तरह से डॉक्टर महेंद्र सिंह ने अपनी बात को रखा था केंद्रीय होम्योपैथी परिषद में। और परिषद की बैठक में हम और भाषण जी गए थे उनके पास कमरे में, होटल में, समझाने के लिए कि होम्योपैथी का फ्यूचर वर्तमान। डॉक्टर महाराष्ट्र के लोग थे और उन्होंने कहा कि सर अगर होम्योपैथी में एलोपैथी नहीं प्रवेश करेंगे तो होम्योपैथी समाप्त हो जाएगी। भाषण जी को याद होगा कि होटल में मॉर्निंग में 8 बजे उनके कमरे में हम लोग गए थे। उस दिन जनरल बॉडी की मीटिंग थी, लेकिन महेंद्र सिंह ने जो उस दिन परिषद की जनरल बॉडी की मीटिंग में जो व्याख्यान दिया होम्योपैथी के भविष्य पर, तो उन्होंने जो बात कही वो परिषद के रिकॉर्ड में है, और वो रिकॉर्ड में है, और हम सब लोगों के सामने बात कही थी। और यह भी कहा था, हम लोगों ने कहा, उनसे निवेदन किया कि जब ये चर्चा होगी तो आप शांत रहेंगे, आप चुप रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि आज का जब इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास यह भी लिखा जाएगा कि जब इस पर चर्चा हो रही थी तो डॉक्टर महेंद्र सिंह उस सभा में चुप रहे, उन्होंने इस पर नहीं बोला। तो क्या रामजी सिंह आप चाहते हैं कि इतिहास लिखा जाए, और इतिहास यह भी लिखा जाए कि जब होम्योपैथी डॉक्टरों को एलोपैथी प्रैक्टिस की छूट के लिए चर्चा हो रही थी तो डॉक्टर महेंद्र सिंह उस परिषद की बैठक में मौजूद थे और उन्होंने कुछ नहीं बोला। ये वक्तव्य है उस परिषद की बैठक में डॉक्टर महेंद्र सिंह जी का, और उन्होंने बताया कि अगर आप ये करेंगे तो होम्योपैथी का भविष्य क्या होगा। आज हम लोग बेशक हम लोग फार्माकोलॉजी जोड़ दिए, नॉलेज होना चाहिए बच्चों को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है कि डॉक्टर अश्विनी पटेल वर्सेस पूनम वर्मा का केस में कि अगर जो विद्यार्थी जो विषय को पढ़ता है उस विषय की प्रैक्टिस करेगा, क्या हम आज फार्माकोलॉजी पढ़ा रहे हैं, क्या उन बच्चे अगर पास करके निकलेंगे, क्या उनको प्रैक्टिस करने से हम लोग रोक देंगे? कल वो कोर्ट में जाकर कहेंगे हमने फार्माकोलॉजी पढ़ा है, हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो क्या कोर्ट उसको इजाजत देगा या नहीं देगा? डॉक्टर साहनी जी, उनके सबसे बड़े फॉलोअर एक आप बचे हैं, आप भी इसी रास्ते पर चलने वाले हैं। आप भी जब चर्चा होती है तो आपका सिर में दर्द हो जाता है, सिर पकड़ लेते हैं, लेकिन आज आपने बहुत अच्छा विषय चुना। लंबा बोलने की वक्त है कि अब जब इस पर चर्चा होगी और जब इस पर विषय होगा तो कल होम्योपैथी का फ्यूचर, हम फार्माकोलॉजी बेशक पढ़ा रहे हैं और आज ये कोड और एथिक्स में कह रहे हैं, कोड एथिक्स में हम कह रहे हैं कि आपको एलोपैथी प्रैक्टिस नहीं करनी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट डॉक्टर अश्विनी पटेल वर्सेस पूनम वर्मा के केस में यह स्पष्ट जजमेंट है कि जिस साइंस को आप पढ़ें उस साइंस को करें। आयुर्वेदिक वाले गए सुप्रीम कोर्ट में, हम फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा पढ़ते हैं तो कीजिए। तो होम्योपैथी का फ्यूचर आप सब लोगों को सोचने की जरूरत है। हम लोगों का तो अब क्या प्रयास होगा भगवान ही जानते।
लेकिन डॉक्टर महेंद्र सिंह जी जिस बात के लिए संघर्ष करते रहे, बेलगांव की ऑल इंडिया टीचर्स कमेटी की मीटिंग में जो झगड़ा हुआ, आप जानते हैं, आप थे उस मीटिंग में, भाषमे जी थे, डॉक्टर श्रीवास्तव जी ने वो आयोजन किया था, ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन की बैठक थी, और डॉक्टर महेंद्र सिंह ने जो वक्तव्य वहां दिया, स्टेज पर दुआ, महाभारत होते होते बचा। और यही बचा कि डॉक्टर महेंद्र सिंह जी ने कहा कि होम्योपैथी का फ्यूचर, डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा कि जब डॉक्टर महेंद्र सिंह चलते हैं तो धनुष बाण अपना पेड़ के गाछ पर टांग कर नहीं चलते हैं, हाथ में लेके चलते हैं। यह बेलगांव की स्पीच में उन्होंने कहा था, और यही कहा था, और खुली चुनौती उनको दी गई थी कि हम परिषद में लाएंगे और एलोपैथिक बिल पास कराएंगे। तो उन्होंने यही कहा था कि धनुष बाण लेकर मैं बैठा रहूंगा, लेकर आइए। जब याद आती है तो उनको, जब चर्चा होती है उनको देख करके, तो डॉक्टर साहनी जी, होम्योपैथी का फ्यूचर कल क्या होने वाला आपसे कोई नहीं समझता। महेंद्र सिंह है नहीं, लेकिन आपको पता है कि होम्योपैथी का फ्यूचर कहाँ जा रहा है। अगर एनालिसिस करें पूरे देश का एजुकेशन का, तो निश्चित तौर पर कि नीट से एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि एजुकेशन के अभाव में कॉलेज बंद हो रहे हैं। तो जब कॉलेज बनेंगे, एजुकेशन नहीं रहेगा, बच्चे पढ़ेंगे नहीं, तो आप ये स्टैंडर्ड बढ़ाकर लागू किस पर करेंगे। तो इसलिए मुझे फिर एक बार यह कहने का मौका है कि आज होम्योपैथी कल बहुत अच्छी थी, आज भी बहुत स्थिति अच्छी है, लेकिन फ्यूचर क्या होगा यह चिंता का विषय है। यह भविष्य बताएगा, और भविष्य बता रहा है। मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, आप बिहार में 14 कॉलेज थे, 22 कॉलेज थे, 22 कॉलेज में 14 कॉलेज हो गए, इस साल 14 कॉलेज में 6 कॉलेज हो गए। क्या फ्यूचर है होम्योपैथी का? क्या फ्यूचर है होम्योपैथी का? हम लोग स्टेज पर बैठ के बड़ी लंबी लंबी भाषण दे देंगे, बहुत वक्तव्य दे देंगे, लेकिन आप बिहार में देख लीजिए, जब बच्चे ही पास करके नहीं निकलेंगे, बच्चे ही नहीं रहेंगे, तो क्या स्थिति होगी। इसलिए होम्योपैथी, जिन हमारे पूर्वजों ने एक्ट बनाया, CCH एक्ट बनाया, CCRH एक्ट बनाया, NIH का गठन किया, और फार्माकोपिया, सेंट्रल गवर्नमेंट की फार्माकोपिया स्टैंडर्ड के लिए दवा की कंपनी का निर्माण, सब कुछ हुआ, लेकिन बीच में कालखंड में बहुत अच्छी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि डॉक्टर साहनी जी चिंतन करते हैं। आप तनाव में रहते हैं, लेकिन महेंद्र सिंह जैसा कोई आदमी स्टेज पर खड़ा होकर बोल दे, यह शायद ही सुभाष जी की प्रतिबद्धता है। सरकारी नौकर हैं, सरकारी गुलाम हैं, बोल नहीं सकते, लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि जिस तरह से गुरु जी ने कहा था कि अगर मैं इस प्रस्ताव को पास होने दिया, तो आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि मैं शाम की फ्लाइट को कैंसिल कराकर कलकत्ता वापस नहीं जा सकता। कलकत्ता वापस चला गया तो मैं अपने घर तक नहीं पहुंच सकता। आज उनकी श्रद्धांजलि सभा हो रही है, उनकी श्रद्धांजलि सभा में हम लोग बड़े भावुक विभोर हो रहे हैं। आज उनकी आवश्यकता थी, कोई तो धनुष बाण लेकर खड़ा होने वाला आदमी चाहिए था, लेकिन हम लोग सब डिबस हैं, हम लोग कर नहीं सकते। और होम्योपैथी का फ्यूचर, भविष्य आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। आप एक लंबे समय तक उनके उत्तराधिकारी रहे, लंबे समय तक आप एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन रहे, एक एक शब्दों का शिक्षा समिति में उसका डिस्कशन होता था, उसका निर्णय होता था। तो इसलिए डॉक्टर साहनी जी, मैं आपको पुनः एक बार बहुत बधाई देता हूं कि होम्योपैथी का फ्यूचर हम लोगों को सोचने को बाध्य करता है कि सरकारी क्षेत्रों में क्या होगा। और आपने इस विषय को चुना, डॉक्टर अरुण भाषमे जी और आज हमारी नेहा कक्कड़ है, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस अवसर पर हम सब लोग इकट्ठे हुए। और गुरु जी की ये श्रद्धांजलि सभा, अगर उनके लिए हम लोग थोड़ा भी 2 कदम आगे बढ़ा सकें तो उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं आज के इस अवसर पर, मैं एक बात पूरा मुझे विश्वास है, और मैं आज इसी शुभ अवसर पर मैं कहने को ये बहुत ही उत्सुक हूं, और मैं जानता हूं कि जिस दिन सुभाष जी रिटायर करेंगे, साहनी जी, इस देश का सबसे अच्छा होम्योपैथी का लीडर अगर
कोई इस देश का होम्योपैथी का कोई नेतृत्व करेगा तो डॉक्टर सुभाष सिंह करेंगे, क्योंकि साउथ, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट चारों क्षेत्रों में सुभाष जी की स्वीकार्यता है। और निश्चित तौर पर जाकर गुरुजी का जो सपना था, सुभाष जी उसको बढ़ाने में सक्षम होंगे, आगे बढ़ाएंगे। अभी थोड़ी उनकी मजबूरी है, उनकी मजबूरी को हम लोग भी समझते हैं। और लेकिन इसी के साथ गुरुजी को मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे गुरुजी आज नहीं रहे, लेकिन उनका आशीर्वाद हम सब लोगों के साथ है। और पुनः एक बार उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। थैंक यू सर। हाँ, धन्यवाद सर। आपने जो बहुत ही गंभीर चर्चा छेड़ा है और निश्चित रूप से हम सभी के लिए एक चिंतन का विषय है कि हम होम्योपैथी को किधर ले जाना चाहते हैं और होम्योपैथी कहाँ जा रहा है, और इस विषय पर हम सभी को चिंतन करना चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं, ये इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी को प्रमोट करने के लिए ही किया गया है। और इसलिए मैं चाहूँगा कि इस अवसर पर हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर साजी कुदियत जी, वो अभी इस सभा में मौजूद हैं। तो इसके पहले कि मैं सुभाष जी को आमंत्रित करूं, मैं साजी कुदियत जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना अपना अभिभाषण हम लोगों के सामने में दे। डॉक्टर साजी कुदियत इंटरनेशनल फोरम के वाइस प्रेसिडेंट हैं और इस फोरम को चलाने में काफी सजग है। डॉक्टर साजी कुदियत, नाउ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ and you can unmute yourself. ओके सर, नमस्कार। Yeah. नमस्कार। आदरणीय डॉक्टर रामजी सिंह जी, निवर्तमान अध्यक्ष केंद्रीय होम्योपैथी परिषद एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष होम्योपैथी मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, निर्देशक राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कलकत्ता, डॉक्टर इस्माइल सेठ सर, IFPH का अध्यक्ष वैज्ञानिक समिति IFPH, स्वागत डॉक्टर मृदुल कुमार सहानी सर, अध्यक्ष वैज्ञानिक समिति IFPH, डॉक्टर यदुवीर सिंह जी, अरुण बासमा जी, सुभाष सिंह जी, मेरे मित्र, प्रिय सहयोगियों और प्रतिभागियों, महान व्यक्तित्व डॉक्टर महेंद्र सिंह के सम्मान के अवसर पर आयोजित यह दैनिक वेबिनार IFPH के आदर्शों के तहत किया जा रहा है। व्यक्तित्व बहुआयामी वाले डॉक्टर महेंद्र सिंह जी का संपूर्ण जीवन, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, सामाजिक सुधारों में या फिर राष्ट्रीय आंदोलन के लिए समर्पित था। मैं इस महान मार्गदर्शक के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। IFPH के निर्बाध दैनिक हिंदी जूम मीटिंग सत्र की इस विशेष समारोह के अवसर पर मेरा कर्तव्य सभी लोगों को IFPH के बारे में एक संक्षिप्त परिचय देना है, जो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर हिंदी भाषा क्षेत्र में भी हमारी ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण होम्योपैथी प्रचार गतिविधियों में शामिल हुआ है। IFPH का गठन महामारी कोविड-19 के समय किया गया था, जब वायरल संक्रमण की रोकथाम, उपचार और पुनर्वासन में होम्योपैथी की वास्तविक संभावनाओं को स्वस्थ अस्तित्व के लिए, इस लाभकारी उपयोग के लिए मानवता और दुनिया भर में जागरूकता के लिए अच्छी तरह से प्रचारित नहीं किया गया था। एक तरफ से
में डॉक्टर शाहजी वर्गीस कुडियार, वर्तमान उपाध्यक्ष और एक होम्योपैथी प्रेमी शुभचिंतक इंजीनियर सलाहुद्दीन ने होम्योपैथी लवर्स फोरम HLF शुरू किया, जो बाद में ग्लोबल होम्योपैथी लवर्स फोरम GHLF में बदल गया। इसके साथ ही दूसरी ओर से केरल के कुछ अन्य होम्योपैथी डॉक्टरों जैसे डॉक्टर अनिल कुमार TP, डॉक्टर शफी केस, श्री बिलाल के साथ डॉक्टर रवि M नायर सर आदि जैसे प्रतिष्ठित होम्योपैथिक डॉक्टरों के साथ कुछ वीडियो बनाकर वायरल संक्रमण के खिलाफ होम्योपैथी से बढ़ावा देने शुरू कर दिया। GHLF ने लाइट ए लैम्प फॉर होम्योपैथी अभियान नामक एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया, जिसने 36 देशों के होम्योपैथी डॉक्टरों और समर्थकों को आकर्षित किया। दुबई में काम करने वाला एक अन्य होम्योपैथी प्रेमी डॉक्टर शफीको मरीज श्री फिरोज ने फिर एक सम्मिलित प्रयास किया और IFPH होम्योपैथी को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच के एक छत्र नाम के तहत गतिविधियों की दो धाराओं को एक साथ जोड़ दिया। श्री फिरोज के आग्रह पर IFPH ने 1 सितंबर 2020 में होम्योपैथी को बढ़ावा देने के लिए दैनिक जूम मीटिंग को शुरू की, जो अब भी निर्बाध रूप से जारी है, जब हर दिन 3 भाषाओं में, हिंदी शाम 7:30 से 8:30 बजे IST, अंग्रेजी सत्र रात 8:30 से 9:30 बजे तक IST और स्थानीय मलयालम सत्र 9:30 से 10:30 बजे IST तक। नियमित सत्र अब तक 1506 सत्रों तक निर्बाध रूप से पहुंच चुके हैं। हमारी हिंदी सत्र आज से ठीक 553 दिन पूर्व डॉक्टर MK सहानी सर के मजबूत नेतृत्व और मार्गदर्शन में श्री संदीप पीटर के नियमित संचालन के साथ शुरू हुआ था, जो अपनी पत्नी जो एक होम्योपैथी डॉक्टर है के माध्यम से होम्योपैथी से बहुत अच्छी तरफ से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर धनेश जैसे अन्य डॉक्टर मनोज, डॉक्टर ह्यूबर्ट, डॉक्टर कुरुप, डॉक्टर नोदन शर्मा, डॉक्टर दीपमाला, डॉक्टर मनीष आजाद, डॉक्टर अंकित, डॉक्टर नेहा कक्कड़ इस भावुक यात्रा का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज हिंदी भाषी क्षेत्र में भी चिकित्सकों के लिए सतत चिकित्सा शिक्षा के प्रति योगदान प्रदान कर रहा है। इस विशाल यात्रा में जो अभी भी जारी है, दुनिया भर से कई होम्योपैथी डॉक्टरों और होम्योपैथी के शुभचिंतकों ने योगदान दिया है और अभी भी इसकी निरंतर सफलता के लिए योगदान दे रहे हैं। आज के इस विशेष दैनिक वेबिनार में भाग लेने के लिए सभी को मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं। धन्यवाद डॉक्टर शाहजी कुडियार जी, आपने बहुत ही अच्छा हम लोगों के विषय में परिचय दिया, IFPH फोरम के कार्यकलापों का परिचय दिया, साथ ही हमारे अतिथियों का स्वागत भी किया है। इसके साथ मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच अब जो महत्वपूर्ण व्यक्ति बैठे हुए हैं, जिस पर कि डॉक्टर रामजी सिंह ने काफी चर्चा किया और उन पर एक अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में, उत्तरदायित्व के रूप में सौंपा है,
और मैं समझता हूँ कि वह डॉक्टर सुभाष सिंह जी है। डॉक्टर सुभाष सिंह जी का परिचय देना मैं बार बार दे चुका हूँ और सब चर्चा हो चुकी है। डॉक्टर सुभाष सिंह जी अभी वर्तमान में निदेशक है, डायरेक्टर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, जो कि विश्व स्तर पर सबसे बड़ी संस्था है होम्योपैथी की। यहाँ की रोज 5000 से ऊपर रोगी डेली वहाँ पर ओपीडी में आते हैं और सभी को होम्योपैथिक तरीके से केवल सिंगल मेडिसिन के माध्यम से इलाज किया जाता है। डॉक्टर सुभाष सिंह जी का पीएचडी किया है इन्होंने कई एक अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मंचों पर अपना प्रेजेंटेशंस दिया है। इसके साथ में काफी प्रकाशन इनके साथ में जुड़ा हुआ है, पूरे इतिहास जुड़ा हुआ है डॉक्टर सुभाष सिंह जी के साथ में। मैं डॉक्टर सुभाष सिंह जी का आमंत्रित करता हूं आज इस विषय पर अपने महान पिता के महान पुत्र के रूप में अपने भावनाओं को प्रदर्शित करें। डॉक्टर नमस्कार डॉक्टर सानी सर, धन्यवाद IFPH के प्लेटफॉर्म का जिसने ये वेबिनार आयोजन किया, और धन्यवाद डॉक्टर सानी पूरी टीम का, खासकर डॉक्टर साजी कुटिया, डॉक्टर इस्माइल सेठ, डॉक्टर नेहा कक्कर और डॉक्टर दीपमाला कि आप लोगों ने यह निर्धारण किया कि आज बाबूजी डॉक्टर महेंद्र सिंह की पुण्यतिथि पर उनके ऊपर चर्चा होगी, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। मेरे लिए क्या कहूं क्या ना कहूं, ये बड़ा असमंजस वाली बात है, क्योंकि होम्योपैथी, सच बोलिए तो मैं होम्योपैथी के परिवार में ही मेरा जन्म हुआ है, और बाबूजी के द्वारा मैं आज यहाँ, आदरणीय डॉक्टर रामजी सिंह हैं, आदरणीय डॉक्टर अरुण भास्मे जी हैं, मेरे भाई डॉक्टर भरत सिंह हैं, भरत सिन्हा, मेरे सीनियर डॉक्टर कल्याण स्वरूप हैं, इन सबसे जो परिचय हुआ वो शुरुआत में बाबूजी के कृपा से ही हुई, उनके द्वारा ही हुई। फिर बाद में ऐसा लगने लगा कि ये पूरा होम्योपैथी परिवार मेरा अपना ही परिवार है। मेरे लिए ये अच्छा होता अगर डॉक्टर महेंद्र सिंह के बारे में मुझे बोलने का अवसर मिलता और मैं उनका बेटा ना हो, तो शायद ये जो द्विधा है, बोलने में थोड़ा संकोच जो है, वो नहीं होता। बट अपने आप को मैं भाग्यवान समझता हूं कि मैं उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद मिला, और उसी की वजह से आज डॉक्टर सानी, डॉक्टर रामजी सिंह, डॉक्टर भस्मे या जो भी सीनियर है, उन सबका आशीर्वाद मुझे लगातार मिलता रहा, और मेरा विश्वास है कि भविष्य में ही मिलता रहेगा। बाबूजी के जाने के बाद सबसे बड़ा समस्या जो हमको हुआ वो ये हुआ कि क्योंकि पूरी जिंदगी हम लोगों का पूरा परिवार उनके ऊपर ही टिका हुआ था, और अब कैसे चलेगा। फिर धीरे धीरे चलने लगा। जो पिता तुल्य हमारे होम्योपैथी परिवार के मेरे गार्जियन हैं, लकीली आज तीनों यहाँ हैं, रामजी बाबू, भस्मे सर और सानी जी, इन्होंने जो संरक्षण मुझे दिया उसमें मैं आगे बढ़ता गया। पर बाद में जो जो बढ़ता गया और बाबूजी के विभिन्न कार्यकलाप और उनकी एक्टिविटीज के बारे में जब मुझे पता चला और ज्यादा जानकारी हुई, तो मेरे लिए सबसे बड़ा आश्चर्य होता था कि एक व्यक्ति होम्योपैथी की राजनीति भी करता है, CCH का इलेक्शन भी कंटेस्ट करता है, बंगाल में रहते हुए वो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वोट से इलेक्टेड होता है, एकेडमिक्स में अनपैरेलल है, वक्ता मंत्रमुग्ध करने वाला वक्ता है, साथ में साहित्य की रचना करता है, कविता लिखता है, और जितने लोग मैं से मिला हूं सब मुझे यही बोले हैं, वो जानते हैं कि मैं इकलौता बेटा हूं, इसके बावजूद मुझे बोले हैं कि सुभाष, तुम्हारे पिताजी के साथ मेरा क्या संबंध था ये तुमको नहीं मालूम। मेरे परिवार का जितने एक्सटेंडेड फैमिली के सारे लोग कि बाबूजी के साथ अंतरंगता थी, हृदय से जो मेल था, ये मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि एक आदमी इतने सारे एक्टिविटीज में रहते हुए इतने लोगों के दिल को कैसे छू पाया, कैसे सबका अपना बन के रह सका।
सब कैसे आज हर आदमी उनको अपना कहता है और मुझे कहता है कि उनसे क्या क्लोजनेस था मेरा, ये तुम नहीं जानते। शायद ह्यूमन रिलेशनशिप का इतना बड़ा एग्जाम्पल और दूसरा नहीं हो सकता है। आज भी उनके मरीज बाबूजी के नाम से एक चैरिटेबल उन्होंने अपने टाइम में शुरू किया था, बाद में उनके नाम से हम उसको कंटिन्यू करते हैं। आज भी उन्हीं के मरीज आ रहे हैं 12 साल बाद, उनके नाम से। उनके असिस्टेंट देखते हैं, उस वक्त जो उनके असिस्टेंट थे आज भी देखते हैं। तो मेरे विचार से उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर कुछ था तो ये था कि उन्होंने इतने लोगों को टच किया, इतने लोगों को दिल में अपना घर बनाया, इतने लोगों के लिए उदाहरण बने, इतने लोगों को मार्गदर्शन दिया। असंख्य छात्र छात्राएं बाबूजी के जाने के बाद इतना फोन, जितना रिस्पॉन्स, जितना कॉल्स आता था, उससे लगता था कि ये आदमी कहां कहां किस किस रूप में टच किया। मेरा ये सौभाग्य रहा है कि सेम प्रोफेशन में आया हूं उनकी वजह से, और उनकी वजह से उनको यथोचित सम्मान मिला या ना मिला, डॉक्टर रामजी सिंह सर जो बोल रहे थे उसका सही आकलन मेरे लिए संभव नहीं है, पर इतना जरूर कह सकता हूं कि उनकी वजह से होम्योपैथिक परिवार से मुझे जो प्यार मिला, मैं उसके लिए धन्य हूं। डॉक्टर रामजी सिंह ने आज बहुत गंभीर विषय एक छेड़ दिया, होम्योपैथी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इस वक्तव्य को बोलते हुए। पास्ट क्या था हम कुछ जानते हैं, कुछ आंशिक रूप से जानते हैं, कुछ पढ़ते हैं। भविष्य बताएगा समय, वर्तमान हम देख रहे हैं, और इसी वर्तमान की कंटिन्यूटी भविष्य होता है। इसी वर्तमान की नींव पे भविष्य गढ़ा जाता है। मैं केवल दो बात, मुझे पता है कि समय की कमी है, मैं केवल दो बात कहना चाहूंगा। एक समय में अमेरिका में होम्योपैथी का इतना प्रचलन था कि कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा गांव नहीं था जहां होम्योपैथी के हॉस्पिटल नहीं थे, कॉलेज नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे। इतना होम्योपैथी का प्रचार हुआ। एक जमाने में अमेरिका में केवल 2 रोल्स रॉयस गाड़ी थी, वहां के कैपिटल वॉशिंगटन में, एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, एक वहां के होम्योपैथी डॉक्टर के पास। और फिर अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक कमिटी बनाया। उस कमिटी में फ्लेक्शनर जो थे वो उसके चेयरमैन थे, और उनको यह कहा गया कि आप पूरे अमेरिका में घूम के होम्योपैथी का आकलन करिए, और आकलन करके हम लोगों को रिपोर्ट सबमिट करिए, ताकि अमेरिकन सरकार यह निर्धारण कर पाए कि होम्योपैथी के प्रति वर्ताव क्या हो, होम्योपैथी का मेडिकल सिस्टम में स्थान क्या हो। और वो फ्लेक्शनर जो असल में एक डॉक्टर नहीं था, स्कूल मास्टर, वो पूरा गांव गांव घुमा, हर कॉलेज में ईमानदारी के साथ गया, और पूरे कॉलेज में घूमने के बाद उसने जो सबमिट किया था रिपोर्ट, उसमें उसने कहा था कि जितने होम्योपैथिक कॉलेजेस हैं सब बंद हो जाने चाहिए, सब बंद हो जाने चाहिए सिवाय एक कॉलेज। उन्होंने कहा कि सब बंद हो जाने चाहिए, इसलिए बंद हो जाने चाहिए कि किसी में भी होम्योपैथी नहीं हो रहा है, क्योंकि उस वक्त होम्योपैथिक डॉक्टर अपने आप को मॉडर्न करने के नाम पर, आधुनिक करने के नाम पर, अपडेट करने के नाम पर, जो मॉडर्न सिस्टम था, एलोपैथिक सिस्टम था, उसके पैरेलल होने के लिए टाइम सर समझ में नहीं आया। 1 मिनट बचा है सर जी। सानी जी कुछ बोल रहे हैं? हाँ बोल रहे हैं सर, समय हम लोग के पास में केवल 1 मिनट बचा है सर। तो सर छोड़ देते हैं फिर। धन्यवाद। फिर कभी सॉरी सर, हमको बीच में देना पड़ा, समय की पाबंदी होती है। मैं समझता हूँ। हमें सर यही होम्योपैथी का भविष्य है सर, कि जब भी भविष्य चर्चा होगा ऐसे ही समय की कमी हो जाएगी। नहीं सर ऐसे बात नहीं है, हम लोग पाबंदी में है सर, और अब का सवाल समाप्त हो रहा है। मैं अंत में धन्यवाद ज्ञापन के लिए अपने सहयोगी डॉक्टर कल्याण स्वरूप जी को आमंत्रित करता हूं, जो कि डॉक्टर महेंद्र सिंह जी के साथ में काफी समीप है। तो डॉक्टर कल्याण स्वरूप जी, आप संक्षेप में कहते मीटिंग को हम लोग 2 मिनट का मौका जरूर दीजिएगा। मेरी आवाज आ रही है सर?
हाँ सर, आप शुरू कीजिए, लेकिन हमारे 8:30 हो चुका सर है। 2 मिनट का मौका जरूर दीजिएगा सर। आप बोलिए सर। आज एक महान चिकित्सक एवं शिक्षक डॉक्टर महेंद्र सिंह जी का श्रद्धांजलि दिवस मनाया जा रहा है। वह हम लोग के बीच नहीं रहे, मगर उनकी कृति हम सभी के दिलों में हमेशा याद रखे जाएंगे। मैंने अपने छात्र जीवन में कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में उनसे बहुत कुछ सीखने का प्राप्त किया। वह स्टूडेंट को बहुत प्यार करते थे। डॉक्टर महेंद्र सिंह कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के एक रौनक थे, जिन्हें कॉलेज के प्रांगण में देखकर सभी स्टूडेंट के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती थी। उन्होंने ऑर्गेनन की एक अच्छी बुक लिखे है, जिनमें डॉक्टर सुभाष सिंह जी का भी नाम है। उस बुक में मेरे लिए जो 2 शब्द लिखे हैं, यह दर्शाता है कि उनके स्टूडेंट के प्रति क्या आदर की भावना थी। डॉक्टर महेंद्र सिंह अपने जीवन काल में जो नाम कमाए, वो बहुत ही बिरले शिक्षक मिल पाता है। उनके प्रति मुझे सदा श्रद्धा सुमन हमेशा बना रहेगा। 2 शब्द उनके लिए मैं बोलना चाहता। मिलना था इत्तेफाक, बिछड़ना नसीब था। मिलना था इत्तेफाक, बिछड़ना नसीब था। वो इतने दूर हो गए हैं जितने करीब थे। आइए फिर आज विशेष चर्चा रखने के लिए मैं डॉक्टर एम के साहनी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ में डॉक्टर रामजी सिंह को, डॉक्टर भरत सिंह को भी बहुत बहुत मेरा धन्यवाद है। साथ ही साथ सुभाष सिंह जी को मेरा स्नेह एवं आशीर्वाद हमेशा साथ बना रहेगा। आइए पर जुटे सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू डॉक्टर कल्याण सप्ने, आपने जो भी कहा हुआ गागर में सागर के जैसा है ना, गागर में सागर शब्द है। तो इसके साथ में हम लोगों का यह सभा समाप्त होता है। सभी से हम लोग विदा लेते हैं। विदा नहीं, हम लोग कहते हैं फिर हम लोग मिलते हैं। बंगाल की भाषा में আমি আসছি, है ना, আমি আসছি। सो हम लोग फिर से आते हैं और इसके साथ में हम लोग सेशन हैंड ओवर करते हैं डॉक्टर धनेश जी को, जो कि इंग्लिश सेशन के को होस्ट हैं। और आज के हमारे में जो इंग्लिश सेशन के स्पीकर हैं वो डॉक्टर कुलवंत सिंह, वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। हम लोग चलिए आगे अंग्रेजी सेशन की ओर बढ़ते हैं। तो थैंक यू ऑल, एंड नाउ द सेशन स्टार्ट्स विद द फॉर द इंग्लिश सेशन, एंड सेशन इज हैंडेड ओवर टू द डॉक्टर धनेश सर।